तो सर्कल के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है भाई, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद सम मेथड फाइंडिंग पेरीमीटर एरिया सिंपल प्लेन फिगर, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ट्राइंगल है, सर्कल है, इनका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है आपने ऑलरेडी पहले की क्लासों में पढ़ रखा है। एरिया ऑफ सर्कल आपके क्लास 9th में भी आ चुका है, क्लास 8 में भी आ चुका है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब आपके 8th में 7th में आपने पढ़ रखा है। फिर भी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ एडवांस क्वेश्चन आपको इस क्लास में या इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। कुछ एडवांस इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका सॉल्यूशन इसमें करवाया जाएगा। आप डेली लाइफ यूज में देखते हो, जैसे व्हील्स देखते हो, आप कोई डिजाइन देखते हो ऐसी, या कोई वॉशर है, या कोई केक है, या फिर व्हील और बैरो दे रखा आपके। तो ये चीजें आप अपने डेली लाइफ, डेली रूटीन में देखते रहते हो। तो जो भी चीज ऐसा गोल है ना, वो सब क्या है भी आपके सर्कल है। वो सब क्या कहलाएंगे भी आपके सर्कुलर शेप में होते हैं, जो यहाँ पर डिजाइन दे रही है। और भी होते हैं, आपके जेब के बटन देख सकते हो, या कोई भी ऐसे गोल थाली वगैरह होती है, वो भी होती है वो भी आपकी सर्कुलर होती है। तो जो भी आइटम, जैसे ये भी आपको देखा ना, जैसे टैप वगैरह है, सेलो टैप है, कोई भी टैप आती है, तो वो भी कैसी होती है, सर्कल टाइप में होती है। जैसे बैंगल है, ब्रुचेस है, सर्कुलर पाथ है, वॉशर है, फ्लोर बेड है, ये सब क्या होते हैं भी आपके सर्कल के टाइप में आता है। जैसे व्हील बैरो थैले का जो होता है, डार्ट बोर्ड है, राउंड केक है, ये सब चीजें कहाँ आती है भी सर्कल के अंदर आती है। तो जैसे ही आप देखो ना, जब गोल आकृति ऐसी दिखती है, तो उसको मान लेना कि वो सर्कल है, सर्कल टाइप है, सर्कुलर जैसा आपके दे रखा है। तो इस चीज का, साइकिल का टायर समझ लो, साइकिल का टायर, गाड़ी का टायर, बस का टायर, टायर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सर्कुलर टायर होते हैं। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, सर्कल किसे कहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए। अब हम चलते हैं पेरीमीटर की तरफ। तो सर्कल बनाते हैं भाई, पेरीमीटर होता क्या है, देखो भाई ध्यान लगा दो भाई, पेरीमीटर के बारे में बताते हैं आपको। ये है भाई आपका सर्कल, और अब लेते हैं यहाँ पर हम डायामीटर लेते हैं, और ये रहा भाई आपका डायामीटर। ध्यान से देखना भाई, ये देखो, ये तो है भाई आपका डायामीटर, और जो गोल गोल बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री की लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कहते हैं इस पूरी बाउंड्री को। इस पूरी बाउंड्री का जो नाप है, ये बाउंड्री कितनी है, अगर मैं इस बाउंड्री को खोल दूं ऐसे, देखो भाई, ये जो बाउंड्री है, ब्लैक ब्लैक बाउंड्री, अगर मैं इस बाउंड्री को खोल देता हूं, पूरा कंप्लीटली खोल देता हूं उस बाउंड्री को, तो ऐसे एक लाइन बनेगी लंबी सी। और अगर मैं यहां पर डायमीटर को लाऊं, तो डायमीटर आपके यहां पर आ जाएगा। देखो भाई, मैंने इस बाउंड्री को, जैसा आपके पास कोई वायर है, कोई भी वायर आपके पास है, पूरा गोल वायर है, अगर आप कैंची से काट कर ऐसा सीधा करते हो, बिल्कुल स्ट्रेट करते हो, तो ये ऐसा बन जाएगा आपके। जैसे मान लो कोई चूड़ी वगैरह होती है, जो भी बैंगल वगैरह होते हैं ना आपके, कोई भी आपके घर में वायर वगैरह है, अगर आप कैंची से यहां से काट देते हो, काटने के बाद ऐसे खोलते हो इसको, तो ये जो बाउंड्री है, इसको अगर आप खोलते हो इस टाइप में ऐसे, तो वो ऐसे बन जाएगी। और जो डायमीटर है, वो आपके ऐसे बन जाएगा, जैसे खोलोगे तो ऐसा बन जाएगा। अब देखो ध्यान देना भाई, ये आपका डायमीटर है, और ये आपका सरकमफेरेंस है। ये तो आपका डायमीटर है, और ये आपका सरकमफेरेंस है। अगर ये आपका 7 है, तो ये आपका 22 होता है अप्रोक्स। ये होता है आपके अप्रोक्स 22 होता है, फिक्स नहीं होता है, अप्रोक्सली होता है, मतलब 22 के आसपास होता है आंसर। अगर आपका डायमीटर 7 है, तो आपका सरकमफेरेंस 22 होता है अप्रोक्सली। तो अगर आप सरकमफेरेंस में और डायमीटर में अगर रेशो देखोगे, सरकमफेरेंस और डायमीटर के अंदर अगर आप रेशो देखते हो, तो वो होता है 22/7, और वो भी क्या होता है भाई आपके अप्रोक्स होता है,
वो भी क्या होता है भाई आपके अप्रोक्स होता है। इसका मतलब ये 22/7 का मतलब होता है 3.14 ऐसे कुछ लिख सकते हो आप, लेकिन फिक्स नहीं है ये वैल्यू। बिल्कुल ऐसा है कि आपको ये इरेशनल नंबर होता है ये, आप इसकी जगह पाई का भी यूज कर सकते हो। अगर मैं इसे नए पेज पर अगर आपको समझाऊं तो देखो ये है आपका सरकमफेरेंस और ये है आपका डायामीटर। इन दोनों के अंदर जो रेशो होता है वो होता है आपके पाई का रेशो होता है सरकमफेरेंस और डायामीटर के अंदर, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो आपके होता है 3.14 ऐसा कुछ होता है इस टाइप में। तो सरकम जो आप पाई का वैल्यू इतना होता है तो आप 3.14 की जगह आप पाई का यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना भाई पाई एक अलग चीज है और 22/7 एक अलग है। इन दोनों का वैल्यू कभी सेम नहीं होता है, लेकिन लगभग एक जैसा ही होता है। देखो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 3.14128 लगभग ऐसा होता है, और इसका वैल्यू होता है 3.142857 ऐसे बाहर आती है इसके ऊपर। ये नंबर रिपीट नहीं होता है, बट ये नंबर रिपीट होता है। लगभग आंसर सेम ही आते हैं। हाँ अगर करोड़ों में अरबों में अगर आपको आंसर निकालना है तो आप जरूर पाई का वैल्यू ही लें, लेकिन छोटा आंसर निकालना है आपको 100 के 200 के या 500 के आसपास आंसर निकालना है तो आप पाई का ही मतलब आप पाई बड़ा साथ में भी आपका काम बन जाएगा। दोनों अलग अलग चीज है। ये आपके इरेशनल नंबर है और ये आपका रेशनल नंबर है। दोनों अलग अलग है लेकिन लगभग सेम है। दोनों एक जैसी चीज नहीं है, अलग अलग होता है। दोनों को सेम मत मान लेना भाई। अब देखो अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो सरकमफेरेंस हो जाएगा आपके पाई इंटू डी हो जाएगा। पाई डी एक फॉर्मूला हो जाएगा सरकमफेरेंस फाइंड करने का। और डी डी क्या होता है भैया, डी होता है आर का डबल। डी क्या होता है भैया आपके आर का डबल होता है। और अगर आपको सरकमफेरेंस फाइंड करना है तो देखो इस डी को हटा दो, डी की जगह हम 2 और आर का यूज करेंगे। डी की जगह हम क्या करेंगे 2 और आर का यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सरकमफेरेंस इजिकल टू हो जाएगा आपके 2 पाई आर। ऐसे आपके फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर फॉर्मूला बनाना आता है तो आप कहीं भी अटकने वाले नहीं हो। अब लेते हैं हम अगला वाला पॉइंट। देखो हमारे पास देखो रेडियस दे रखी है, बताओ सरकमफेरेंस क्या होगा। बताइए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम और ये हो जाएगा भाई आपके 22 इंटू 4 इजिकल टू हो जाएगा भाई 88 सेंटीमीटर होगा। देखो यहां पर आपका आर केवल एक बार आया है, आपका आर केवल एक बार आया है तो यहां पर एक बार आएगा सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितनी बार है उसके हिसाब से आपको देखना है कि आंसर सेंटीमीटर में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इस चीज को ध्यान रखना भाई। अब बताओ यहां पर देखो हमारे पास सरकमफेरेंस दे रखा है और हमें रेडियस क्या करनी है फाइंड करनी है। सरकमफेरेंस दे रखा है, रेडियस फाइंड करनी है। बताओ जल्दी सॉल्व करके क्या होगा। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब सरकमफेरेंस आपके दे रखा है 176, 2 का 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और हमें आर क्या करना है भाई फाइंड करना है। इधर भेज दो, आर का वैल्यू हो जाएगा 176 इंटू 7/2 इंटू 22। अब देखो भाई ये डिवाइड यहां पर जाएगा आपके 8 टाइम और 2 का डिवाइड यहां पर जाएगा 4 टाइम। तो आपका जो आर है वो आएगा भाई आपके 28 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। ऐसे आपको निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपके एरिया ऑफ सर्कल। आपको फॉर्मूला बस आपको याद करना है, बाकी सब बिल्कुल इजी है। अब हम लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया भाई, एरिया का मतलब क्या था पहले आपको देखो ध्यान देना भाई। ये आपका सर्कल है,
ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री फाइंड करते हैं तो लगता है 2 पाई आर लगता है, ये जो बाउंड्री का जो वैल्यू निकालते हैं। सर्कमफेरेंस मतलब चारों ओर की बाउंड्री कितनी है, मतलब अगर कोई लड़का यहां पर खड़ा है और चलते हुए वापस यहां से लगाकर वापस यहां आता है, उसे कितना चलना पड़ेगा, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, वो गोल गोल जो राउंड काटता है उसे कितना चलना पड़ेगा, कितना मीटर चलना पड़ेगा या कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो उस चीज को कहते हैं हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। अब एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर कुछ मकान वगैरह बनाना है, प्लॉट बनाना है, या इसमें आपको खड्डा खोदना है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आता है आपके एरिया आता है। ये क्या आता है भाई, आपके एरिया। इसमें आप खेत वगैरह बोते हो, खेत होता है आपका ऐसा, या समझ लो कि आपका चबूतरा है, जैसे धान का चबूतरा होता है, वहां पर दाना डालने के लिए एरिया आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है। तो ये आपका एरिया है। अब एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जैसे होता है ना केक, किसको कितना केक आएगा, ये केक बना हुआ है, हमने क्या किया, केक के टुकड़े कर दिए और यहां पर हमने ऐसे जमा दिया, केक को हमने ऐसे जमा दिया, आधा इधर आ गया और आधा आपके इधर आ गया, हाफ इधर हाफ इधर, दोनों तरफ आ गया हाफ हाफ। अब देखो ये बन गया अभी आपके पैरेललोग्राम, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, टुकड़े काट काट कर हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया लाइव। अब देखो भाई, सर्कल को काटा हमने और उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने पर हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया भाई, एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब बताइए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए भाई पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लास 8 में, 7th में, 9th में पढ़ा होगा आपने। फॉर्मूला होता है आपके बेस इनटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है भाई आपके, बेस इनटू हाइट। अब बेस में क्या आता है, बेस में आपके आता है ये वाली लाइन, ध्यान रखना भाई, बेस के अंदर आता है ये वाली लाइन। अब ये लाइन कहां से आएगी, ये लाइन आपके यहां से आएगी ऐसे, इस टाइप से ऐसे, मतलब आधा इधर है आधा इधर है, तो हमें तो हाफ चाहिए, मतलब हमें चाहिए यहां पर बी का मतलब हो गया है आपके सेमी पेरीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया भाई आपके, सेमी पेरीमीटर हो गया भाई। बेस का मतलब क्या हो गया भाई आपके, सेमी पेरीमीटर हो गया। एक मिनट, बेस का मतलब हो गया भाई आपके सेमी पेरीमीटर। हम नहीं कर रहा है, एक मिनट भाई। देखो भाई बेस का मतलब, मेरी आवाज साउंड आ रहा है भाई, मेरा साउंड आ रहा है, हेलो, साउंड आ रहा है भाई, ओके। देखो भाई, बेस का मतलब होता है आपके सेमी पेरीमीटर। और हाइट, देखो भाई हाइट क्या है इसकी, हाइट हाइट ये है, ये लाइन, ये लाइन यहाँ आती है, ये लाइन ये रही, और ये कहलाती है आपकी रेडियस कहलाती है। देखो भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, 2 पाई आर होता है। अब सेमी मतलब होता है हाफ, इसका आधा कर देंगे, इसको हमने यहां पर लिख दिया ऐसे, और आर का आर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा अभी आपके, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी आपका एरिया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल।
क्या हो जाएगा, एरिया सर्कल हो जाएगा आपके पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर मैंने इतना बताया और आपके समझ में नहीं आया तो बस आपको ये ध्यान रखना है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर ये आपको आता है ना तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उसी के लिए है जिसका बेसिक अभी क्लियर नहीं है। वो जो मैंने बताया है अभी, ये बस आपका बेसिक लेवल क्लियर करने के लिए है। आपका नुकसान नहीं है, वो फायदे की चीज है और लॉन्ग टाइम याद करने के लिए है। लॉन्ग टाइम याद करना है तो जो मैंने अभी बताया उसको अच्छे से एक बार घर पर आप ट्राई करना, तभी आपके क्लियर होगा। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। हमारे पास डायामीटर दे रखा है और हमें एरिया फाइंड करना है। डायामीटर का मतलब होता है आपके 2r। तो डायामीटर दे रखा है आपके 28 और 2r है, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और r का वैल्यू आएगा 28/2 इजिकल टू आ जाएगा 14। जब भी आप एरिया फाइंड करो तो आप r जरूर फाइंड करें भाई। अब हमें फाइंड करना है एरिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, आपके पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू हो जाएगा आपके 22/7 इंटू 14। बताइए क्या आंसर आने वाला है भाई, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए भी क्या आंसर आने वाला है। ये डिवाइड जाएगा भाई आपके 2 टाइम और 44/14, ये आएगा आपके 616 का आएगा आंसर। अब देखो आपको रेडियस फाइंड करनी है और हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल, ये हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया दे रखा है। और हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो बताइए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखा रखा है पाई आर स्क्वायर इजिकल टू होता है 154। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7, इधर आएगा आर स्क्वायर इजिकल टू 154 और ये इधर जाएगा उल्टा हो जाएगा। मतलब कि आपके आर स्क्वायर हो जाएगा कितना, 154 इंटू 7/22। कटे जो काट दो, यहां पर इसका डिवाइड जाता है आपके 7 टाइम। इधर आपके आर 2 टाइम है और इधर आपके 7 2 टाइम है। अगर आपका पावर सेम है तो बेस भी क्या रहेगा, आपके सेम रहेगा। अगर यहां पर आपके पावर सेम है तो बेस भी क्या रहेगा, आपके सेम रहने वाला है। अगर आपके ये ऊपर वाले वैल्यू बिल्कुल सेम है तो नीचे वाला वैल्यू भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और आपको आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर ऐसे मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट है, ऐसे आपको ध्यान रखना, बिल्कुल इजी तरीका है इससे फाइंड करने का। अगला चले भी, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। सरकमफेरेंस दे रखा है और आपको एरिया फाइंड करना है। सरकमफेरेंस जो होता है 2 पाई आर, ये दे रखा है आपके 44 मीटर और हमें फाइंड करना है एरिया जो होता है आपके पाई आर स्क्वायर। ये करना है आपको, फाइंड करना है, इस क्वेश्चन के अंदर है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको करना आना चाहिए भाई। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी है। आप ट्राई कर बताओ, आप ट्राई करो, कमेंट के अंदर बताओ कि इसका एरिया क्या आएगा। जब तक अभी देखते हैं भाई, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 और आर, जब तक देखो यहां पर पाई का वैल्यू तो हमारे पास है लेकिन आर नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, आर लेके आएंगे। आर कहां से लाएंगे, पड़ोस से लेके आएंगे। पड़ोस से मतलब यहां से लेके आएंगे, इधर भेज दो। तो आर का वैल्यू हो जाएगा 44 इंटू 7/2 इंटू 22।
ये भी 44, ये भी 44, तो आर का वैल्यू कितना आएगा भाई आपके 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसे ही आर आपके आता है तो एरिया बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। अब अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो बिल्कुल बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो। यहाँ लिखा हुआ है आर स्क्वायर, मतलब आर आपके कितनी बार है, 2 बार है, 2 टाइम है, तो यहाँ भी लिखेंगे 7 और यहाँ भी लिखेंगे 7, तो 7 से 7 कट जाएगा और 22 इंटू 7 करेंगे तो ये आपके आने वाला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तब तक आप ट्राई करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे नहीं आएगा समझ में। आप यहाँ पर कितनी बार देख लो क्वेश्चन को, आपके दिमाग में तभी आएगा जब आप खुद क्वेश्चन को ट्राई करोगे, खुद मिलाओगे, तो आपके ये चीजें आने वाली है, वरना ये नहीं आएगा। और ये सेंटीमीटर नहीं आएगा भाई, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है, इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके मीटर आएगा और यहाँ पर आपके मीटर स्क्वायर आएगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, मीटर लिखना है या सेंटीमीटर। देखो एक चीज और ध्यान रखना, आप यहाँ पर आपके आर एक बार है, इसलिए यहाँ पर आपके एक बार मीटर आया, वो भी इनटू में, ध्यान रखना भाई, इनटू के अंदर आर आपके एक बार आया है तो यहाँ पर भी मीटर आपके एक बार आएगा। अब यहाँ पर आर का स्क्वायर है, मतलब ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, मीटर इंटू मीटर होता है मीटर स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना भाई, मीटर प्लस मीटर होता है आपके 2 मीटर, लेकिन मीटर इंटू मीटर करेंगे तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। तो इस चीज का ध्यान रखना है, एरिया के अंदर स्क्वायर का यूज करना है और पेरीमीटर या सरकमफेरेंस के अंदर मीटर का यूज करना है, क्योंकि यहां पर वो वैल्यू एक बार ही आता है। इस चीज का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सरकमफेरेंस दे रखा है, एरिया फाइंड करो, और वो एरिया लिखा हुआ आ गया 154 मीटर, 154 मीटर स्क्वायर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो स्क्वायर आएगा या बिना स्क्वायर आएगा। छोटी छोटी चीजें जब तक आप नहीं सॉल्व करोगे, जब तक आप नहीं देखोगे, आपको ये समझ में आने वाली नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है, बेसिक चीजें, बेसिक नॉलेज बिल्कुल होना जरूरी है कि मीटर कहाँ पर आता है, सेंटीमीटर कहाँ पर आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एरिया दे रखा है और सरकमफेरेंस क्या करना है भाई, आपको फाइंड करना है। एरिया दे रखा है, सरकमफेरेंस क्या करना है भाई, आपको फाइंड करना है। कैसे करते हैं, देखो ध्यान लगाओ इधर, बिल्कुल इजी है भाई। देखो एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके दे रखा है, और हमें फाइंड करना है सरकमफेरेंस, फाइंड करना है जो है आपके 2 पाई आर। बताओ क्या होगा, मैंने अभी करवाया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, उसका उल्टा है भाई। देखो भाई पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर हमें करना है फाइंड, और ये होता है 154, इधर भेज दो उल्टा हो जाएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा 154 इंटू 7/22, कटे जो काट दो, तो यहाँ पर ये डिवाइड जाता है भाई आपके 7 टाइम, इधर आपके आर 2 टाइम है, इधर आपके 7 2 टाइम है। तो अगर आपका पावर सेम है तो बेस भी सेम रहेगा, और आर का वैल्यू आने वाला है आपके 7 सेंटीमीटर आएगा आर का वैल्यू। जैसे ही आर आता है तो अब हम फाइंड करेंगे सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे, और वो है आपके 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और आर हमने यहाँ पर अभी फाइंड किया था, वही आपको यहाँ पर लगा देना है, फिर 7 से 7 काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44। अब यहाँ पर आपके सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है, मीटर हो तो मीटर में आंसर लिखना है, और सेंटीमीटर हो तो आपको सेंटीमीटर के अंदर आंसर लिखना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकमफेरेंस दे रखा है 176 मीटर, और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। सरकमफेरेंस दे रखा है जो होता है आपके 2 पाई आर होता है, और एरिया का मतलब होता है आपके पाई आर स्क्वायर होता है।
लेकिन ये हमारे है राजस्थान बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में ये चैप्टर तो है ही है। अभी ये होने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, मैं रेगुलर चल रहा हूँ। अब सीबीएसई के अलावा भी अदर स्टेट बोर्ड है, उनके लिए भी ये क्लास है, सबके लिए क्लास है, उसके हिसाब से हम इसमें पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट 13, फिर 14, फिर 11 चैप्टर लास्ट। इस महीने में चारों चैप्टर जो है ना वो पूरे हो जाएंगे कंप्लीटली। नेक्स्ट चलते हैं, देखो भाई, सरकमफेरेंस दे रखा है, एरिया फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 × पाई का वैल्यू 22/7, और ये आपके दे रखा 176 दे रखा है। आर हमें फाइंड करना है, इधर भेज दो उल्टा हो जाएगा। आर का वैल्यू होगा 176 × 7/2 × 22। ये डिवाइड जाएगा भाई आपके 8 टाइम, ये डिवाइड जाएगा यहाँ पर 4 टाइम, और ये होगा भाई आपके 28 हो जाएगा इसका आंसर। अब एरिया फाइंड करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 28, यहाँ पर भी 28, कटे जो काट दो, तो ये वाला इससे कट जाएगा 4 टाइम, 88 × 28। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, बताइए भी आपके एज का एरिया क्या होने वाला है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 8 8 64 का 6, 16 और 6 होते हैं आपके 22। ये होता है, तो ये आएगा भी आपके 4642, 2426, ये है ना 2464, 2464 आएगा भी इसका एरिया। इजी है बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, आपके क्लियर हो जाएगा। अब एरिया दे रखा है, सरकमफेरेंस क्या करना है अभी आपको फाइंड करना है। एरिया दे रखा है, एरिया मतलब होता है आपके पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और हमें क्या फाइंड करना है भाई, सरकमफेरेंस फाइंड करना है, जो है भाई आपके 2 पाई आर। बताओ कौन बताएगा, पहले बताओ आर क्या होगा, और दूसरा बताओ कि सरकमफेरेंस क्या होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, जल्दी से बताइए भाई आर क्या आने वाला है, और आर के बाद जब हम आर का वैल्यू सरकमफेरेंस में पुट करेंगे तो सरकमफेरेंस क्या आने वाला है। तो ये जल्दी से कमेंट में आप बता सकते हो। तो आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है, इजिकल टू होता है 616, इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा भाई आपके 616। अब ये 7 जाएगा तो इधर आते हैं ना, तो ये आपका उल्टा हो जाता है, 7 ऊपर और 22 नीचे हो जाएगा। कट्टे जो काट दो, बाकी आप आंसर लिख दो। इसका डिवाइड यहाँ पर जाएगा पहले आपके 2 टाइम, फिर बीच में जाएगा 17 17, अब जाएगा आपके 8 टाइम। ये तो आपका आर स्क्वायर है, और यहाँ पर अगर देखो तो 28 × 7 होता है 196 होता है। अब 196 का मतलब होता है 14 × 14, 14 × 14 होता है 19, मतलब दोनों वैल्यू सेम। आप तो ऐसे कर सकते हो, 28 का तो मतलब है ना, वैसे कर सकते हो आप 4 × 7, या 2 × 2 × 7 कर सकते हो, एक 7 हमारा ये रहा, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब देखो आर आपके इधर 2 टाइम है, इधर आपके 14 2 टाइम है, दोनों ऊपर देखो 2 2 टाइम है, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई आपके 14। आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो एक तरीका और भी है भाई। तरीका क्या हो जाएगा भाई, आपके स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा भाई आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा। अगर आप 10th में हो, सबको पता है भाई, आप 10th क्लास में हो तो लेवल आपका हाई होगा, इतना तो आपको रूट वगैरह निकालना आता ही होगा भाई। तो आर कितना हो जाएगा भाई आपके 14। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है आपके सेंटीमीटर। ऐसे आपको आर निकालना है। अब हम लेते हैं सरकमफेरेंस लेते हैं।
तो बताइए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है जो दे रखा है अभी आपके 14। सॉल्व करो और बताओ सरकमफेरेंस क्या आने वाला है। अगर आप यहाँ पर इसको कैंसिल करते हो तो ये जाता है आपके 2 टाइम 22 इंटू 2 जा होता है आपके 4 और ये आ जाएगा आपके 88 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही आएगा क्योंकि यहाँ पर एक बार ही आर है, आर एक बार है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा आपके 88 सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना भाई, गलत हो जाएगा। और अगर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर है तो मीटर में आएगा आंसर। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन हम। हमारे पास रेडियस दे रखी है और हमें पेरीमीटर फाइंड करना है सेमी सर्कल का। किसका फाइंड करना है अभी आपको, सेमी सर्कल का। तो पहले तो आपको भाई एरिया मतलब आपको सरकमफेरेंस का पेरीमीटर फाइंड करना आना चाहिए भी। ये है भाई आपका सेमी सर्कल। अगर गोला पूरा है, अगर गोला पूरा है तो इसकी ये बाउंड्री है फाइंड करना है तो लगता है 2 पाई आर। लेकिन अगर हाफ गोला है तो ये जो बाउंड्री है ना गोल गोल ऐसे, ये वाला आपके इसका हाफ हो जाएगा। मतलब 2 पाई आर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। प्लस एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये तो हमने फाइंड कर लिया ये वाला, तो अब हमें वापस यहां भी तो आना है ना। ऐसे गए चलते चलते यहां आ गए। अब हमें कहा जाना है, सीधा जाना है, स्ट्रेट ऐसे सीधा। ये वाला क्या है आपका डायामीटर है, मतलब एक आर इधर और एक आर इधर, तो यहां पर आएगा आपके 2 आर आएगा। क्या आएगा भाई आपके 2 आर। इसका ध्यान रखना है। एक तो हो गया 2 पाई आर का हाफ, पूरा तो 2 पाई आर है और आधा हो जाएगा आपके ये रहा 2 पाई आर का हाफ कर देंगे। फिर आपको वापस यहां भी तो आना है ना, तो 1 आर तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके 2 आर हो जाएगा। अब कटे जो काट दो, बाकी आप आंसर लिख दो। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। दोनों में आर आर कॉमन आ रहा है, ऐसे कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर प्लस डी भी लिख सकते हो, क्योंकि डी का मतलब होता है आपके 2 आर होता है। तो आप चाहो तो यहां पर इसकी जगह डायमीटर का भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इतना आपको वहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है कि भाई हम यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर। ये इतनी देर जो मैंने बताया है केवल आपको समझाने के लिए। जब तक आपको समझ में ये चीजें नहीं आती तब तक ये चीज आप नहीं करो, अच्छा है। आप पहले समझो क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है सरकमफेरेंस, उसके बाद ही आप ट्राई किया करो। तो देखो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। आर आर आपके यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा भाई 21 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू होता है आपके 21। तो कटे जो काट दो, बाकी आप लिख दो। तो अगर आप देखोगे कि ये डिवाइड इसके अंदर जाता है आपके 3 टाइम, और 22 इंटू 3 होता है आपके 66, और यहाँ पर 21 का डबल होता है आपके 42। तो ये आएगा आपके 108, और किस में आएगा सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर भी आर एक बार है और यहाँ पर भी आर एक बार है। जब आप आर में आर ऐड करते हो तो आपका आंसर 2 आर, मतलब पीछे आर ही आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। स्क्वायर किस में आता है, एरिया के अंदर आता है। पेरीमीटर और सरकमफेरेंस के अंदर आपके सेंटीमीटर ही आएगा, स्क्वायर में नहीं लिखना है इसका आंसर। आपका आंसर बस इतना सा ही है। ये जो मैंने बताया है ऊपर ऐसे बनाना वगैरह, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। क्योंकि आपसे गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, कैसे क्वेश्चन को करना है कैसे नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
इसको आप पाई आर प्लस डी के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो।